हर चुनाव परिणाम बताया, साथ साथ में मतदान भी बताया। आज हम आपको एक ऐसा जुलूस बताने जा रहे हैं जो आज़ादी के बाद पहली बार सीट ने यहाँ से चुनाव जीता है। ये गांव बांसे ने और यहाँ से बीजेपी ने पहली बार आज़ादी के बाद चुनाव जीता है। तो इस विजय जुलूस में क्या कुछ है हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। दीजिए चाय नहीं पीएगी। बाद में हमें इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। बांसन में आज ये विजय जुलूस का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों जो मतदान हुआ है और मतदान का जो हमने प्रतिशत देखा है, उसके दौरान बांसन में पहली बार ये विजय सीट हासिल हुई है। और अब देखने वाली बात भी ये होगी कि आगामी चुनाव में और किस तरह का राजनीतिक रंग निकल के आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बांसन में आज़ादी के बाद पहली बार ये विजय जुलूस निकाला जा रहा है और इस सीट पर बीजेपी ने पहली बार विजय हासिल की है।
सोच रहा हूँ कि सभी बड़े बुजुर्गों की मेहनत का ये फल है कि हम ये कांग्रेस का किला मानते हैं हमारे क्षेत्र को, इस किले को ढहाने में हम सभी सफल हुए हैं। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। इस चुनाव के दौरान हो सकता है कि भाई किसी को हमने पूछा, किसी को मान लो अनजाने में नहीं पूछ पाए, क्योंकि लोगों को कोई नाराज़गी नहीं होगी तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन फिर भी लोगों ने इस नाराज़गी को भी दरकिनार करते हुए अपार जन समर्थन के साथ हमारे प्रत्याशी पंचायत समिति से उदयलाल जी खटीक बाद साहब को एवं जिला परिषद से प्रत्याशी श्रीमान कैलाश जाट साहब को बहुत अधिक मतों से विजय बनाया। उसके लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। बहुत बड़ा खुशी का दिन है, खुशी का टाइम है, खुशी का माहौल है कि हम भाई कैलाश जी को जिला परिषद में भेजा है और जिला खटीक को ये बात मैं पहले बोल चुका हूँ। इनका चुनाव लड़ने का मूड नहीं था, चुनाव लड़वाया और आप लोगों की परिश्रम और आप लोगों की मेहनत और आप लोगों का जो भी कार्यक्रम था उससे हमारे भाई उदयलाल जी को बहुत भारी मतों से विजय हुई है। आप मत छोड़ना कि 500 में और 150 से पिक्चर में कोई तकलीफ नहीं है, मगर किसी जमाने में ये प्रदीप जी को चुनाव लड़ाया था उस टाइम पे 550 वोट से बाहर 500 में पीछे थे, अभी तो केवल अपन 140 से पीछे। हर कार्यकर्ता की जीत है और आपने जो तन मन धन से जो मेहनत की है उसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ। ये ऋण में जिंदगी भर भी आपका आभारी रहूँगा और आगे भी मैं आशा करता हूँ कि जब भी चुनाव आवे तो किसी प्रकार का कोई मतभेद मत रखना। अपन अभी भगवान के मंदिर में बैठे हैं, जो भी चीज़ हो दिल में मतलब कुछ छोटी मोटी तो व्यवस्था किसी से हो सकती है, मेरे से हो सकती है, अपने दूसरे से हो जाती है कभी भी। और इस कमल के फूल से आप कभी नाराज मत हो। कमल का फूल ये व्यक्ति विशेष की एक का नहीं है। दोस्तों, पिछले 1 घंटे से हम आपको विजय जुलूस से रूबरू करा रहे हैं। एक एक तस्वीर ये इतिहास में लिखी जाएगी। सवाल भी साफ है कि आज़ादी के बाद पहली बार बीजेपी ने यहाँ से जीत हासिल की है। किस तरह से बाजी मारी है इसको जानने के लिए सबसे पहले हम प्रदीप जी से बात करेंगे। प्रदीप जी, ऐसा क्या पासा फेंका जो बीजेपी ने इस बार जीत हासिल की है, वो भी आज़ादी के बाद? जी बिल्कुल, हमने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री देश के जो है नरेंद्र मोदी जी, उनके आदर्शों पर चलते हुए जो भी उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने किया है। और समाज के अंतिम जाजन पर अंतिम व्यक्ति जो तक बैठा हुआ था वहां तक हमारे कार्यकर्ता ने पहुंचने की कोशिश की और बिल्कुल वहां पहुंचने में सफल भी हुए। तो हर कार्यकर्ता को इन जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा दिलाया। ये इसी का परिणाम है कि ये जो आज़ादी के बाद तक हम ये सीट नहीं जीत पाए थे, केवल एक बार एक उपचुनाव में विजय मिली थी, उसके बाद ये विजय मिली है। इसमें हमारे कार्यकर्ताओं का और देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं का इसमें पूरा योगदान है। तो देखिए, जो मतदाता हैं वो बिल्कुल मोती के समान हैं, हीरे के समान हैं, और किस तरह से एक एक वोट को कवर किया गया है इसको लेकर के स्थानीय बूथ लेवल से जो एक मेजोरिटी के साथ में रणनीति बनाई गई है उसको जानने के लिए हम भगवती जी से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर के, और आपने अभी तक जो चुनाव देखे हैं उसमें कैसा महसूस करते हैं? अभी हमने चुनाव जो हर घर जाके मतदाता को जागरूक किया और उनको कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी को निकालनी है और अपने जन कल्याणकारी योजना सबके घर घर पहुंची है। गैस सिलेंडरों के, मकान का निर्माणों के, और जो भी किसानों के खाते में 6-6 हज़ार रुपये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खाते में डालने से जो लोग प्रभावित हुए हैं और हमारे को इसके हमारे वोट मिले हैं हमारे। तो देखिए, स्थानीय लेवल पे भी प्रधानमंत्री जी की उन योजनाओं का लाभ साफ देखा जा रहा है, और जैसा कि हम निकाय चुनाव में जीत जो है वो साफ देख रहे हैं। कन्हैया जी से हम जानते हैं किस तरह से उन्होंने रणनीति बनाई और एक सरपंच पद का दायित्व निभाया है, क्योंकि बता दें कि पिछले साल से जब इन्होंने जीत हासिल की और ये कुछ करना चाहते थे इस समाज के लिए, इस देश के लिए और इस गांव के लिए, लेकिन कोरोना जैसी घातक बीमारी ने दस्तक दी। बावजूद गांव को सुरक्षित रखते हुए 1 साल का कार्यकाल निभाने जा रहे हैं। ऐसे में ये चुनाव किस तरह से जीता इसको जानने के लिए हम बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर? जैसा कि हमारे जो भी सीनियर लीडर हैं उन्होंने बताया है, हम एक रणनीति के साथ ये चुनाव लड़े और रणनीति के साथ ही हमारी रणनीति कामयाब रही। हमने प्रत्येक उस वोटर तक पहुंचने का काम किया और उसको जगाने का काम किया कि भाई के बाद जो देश की जो
एक माहौल है, मोदीमय जो माहौल है, विकास की जो बात करता है देश, हम काम करके फिर वोट मांगने जाते हैं। जैसे पिछले 10 महीने के मेरे कार्यकाल में इस तरह का कोई काम नहीं किया जिससे गांव में या भी मेरे मतलब पार्टी के खिलाफ कोई नेगेटिविटी जाए। निश्चिंत उसका लाभ मिला है और ये जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, सभी कार्यकर्ताओं को समर्पित है। दोस्तों देखिए, दिल्ली में धरती पुत्र आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन एक धरती पुत्र जो विजय होकर के हमारे बीच हैं, सबसे पहले उनको जानते हैं किस तरह की खुशी महसूस कर रहे हैं। सर, क्या कहना है, इस चुनाव को किसका श्रेय मानते हैं? इस चुनाव में मैं सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की जीत है, ना कि मेरी जीत है। और जो भ्रष्टाचारी सरकार है कांग्रेस की, राजस्थान की, इनकी गलत नीतियों के विरोध में जनता ने जो जवाब दिया है वो इस चुनाव में आप सभी को देखने को मिल रहा है। जिला परिषद की देखो 25 में से 21 सीटें आई है और पंचायत समिति की 25 में से 13 सीट आई है, 15 में से 13 सीट आई है। और हर जगह है, पूरे जिले में आप माहौल देखो, भारतीय जनता पार्टी का हाल हो। राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी का अच्छा माहौल रहा है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी मतलब विकास पुरुष पार्टी है। मोदी जी देखो आज काश्तकारी स्टेशन में कितने बड़े अच्छे फैसले ले रहे हैं, विकास की चारों तरफ गंगा बह रही है। गैस के चूल्हे से लेकर प्रधानमंत्री आवास, कृषि सम्मान निधि, ऐसी बहुत सारी अपना खेत अपना काम की योजनाएं, भूमि समतलीकरण गरीबों की, ऐसी बहुत सारी योजनाएं चल रही। राजस्थान सरकार 24 माह में कोई एक भी नई योजना को लॉन्च नहीं, और जो भी पुरानी योजना थी घमासा योजना, उसको भी बंद कर दिया है और लोग आज दर दर भटकते फिर रहे हैं। मेरी प्रमुख प्रार्थना रहेगी हर गांव में पेयजल की व्यवस्था करवाना और गांव में सीसी रोड या नाली की व्यवस्था, जहाँ गंदगी है वहाँ नाली की व्यवस्था करवाना, साफ सफाई करना। और गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित परिवार है या अपना खेत अपना काम की योजनाओं से जोड़ना है, ये मेरी प्रमुख प्राथमिकता रहेगी। अभी जो मानसेन से आपको मतलब बीजेपी ने जो बढ़त ली, आगामी चुनाव में भी मैं यही आशा करता हूँ कि इससे भी और भारी बढ़त मिलेगी, क्योंकि हर कार्यकर्ता बीजेपी के साथ में जुड़ गया है और बीजेपी की जो रीति नीति है उससे प्रभावित होकर के हर कार्यकर्ता मतलब घर घर जाकर हर आदमी से मिलके उनको समझा के ये करा, तो हम आने वाले टाइम में बहुत भारी और बहुमत के साथ में यहाँ से मानसेन से लड़ लेंगे। किसान देश का अन्नदाता है। निश्चिंत किसान है तो पूरा देश है। एक अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। निश्चिंत हम सरकार से भी मांग करेंगे इस बात की कि किसान को एक मजबूती प्रदान करें। निश्चिंत मोदी जी ने बहुत अच्छी योजनाएं चला के जो काम किए हैं उनको ज़मीनी स्तर पे, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हम उनको ज़मीनी स्तर पे लाएंगे और किसानों को पूरा मान सम्मान दिलाएंगे और किसान के मान सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों देखिए, मेरे पीछे आप ये टीम देख रहे हैं, ये बीजेपी की मानसेन की वो टीम है, यहाँ के जिले की वो टीम है जो सबको एक साथ लेकर के चलती है और हर चुनाव को जीतने का हमेशा इनका प्रयास रहता है। हम गांव की उन तस्वीरों को आपसे रूबरू कराएं और उस मकसद को लेकर के पहुंचे थे। आज चुनाव का ये अंतिम रंग देखने को मिल रहा है। समय समय पर हम गांव के बीच में आते रहेंगे, इन जनता की तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे और हमें भी इनके बीच में आकर बहुत अच्छा लगा। आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला कंटेंट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।